Hello dear friends, welcome to this mathematics revision classes। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है और आपको भी स्क्रीन भी दिखाई देती है ना? ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन सेशन। कल जो हमने डिस्कस किए थे जो क्वेश्चंस, उसके अलावा हम नए क्वेश्चंस आज करेंगे। रिवीजन में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। मेक अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये फर्स्ट वन क्वेश्चन है जिसमें tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स वेयर डिवीजन नेवर बिकम 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ हमें ऑर्डर लेना होगा। जब भी हम ऑर्डर लेते हैं तो ये समझना है कि स्क्वायर रूट में हम क्या बनाए तो ये अंदर की जो वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करते हुए यहाँ पर दो ऐसे फंक्शंस हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर जिसकी फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड दैट इज cosec स्क्वायर थीटा। जब tan और cot दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो हम इस इक्वेशन में ही जाएंगे। सो लेट एज्यूम x इज इक्वल टू tan थीटा। सो वी कैन से दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर दिस इज द फंक्शन f ऑफ x। हम ऐसा एज्यूम करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर रहेगा tan थीटा। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब होगा sec स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट sec थीटा। सो sec थीटा माइनस 1 अपन tan थीटा। टू सिंप्लीफाई इट कन्वर्ट इनटू sin cos, देयरफॉर tan इनवर्स 1 अपन cos थीटा माइनस 1 एंड हियर sin थीटा अपन cos थीटा। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। सो f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। देयरफॉर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा मीन्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड हियर 2 sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2। 2 cancel and 1 sin cancel। tan inverse sin upon cos, that is tan theta by 2। tan inverse and tan become composite function identity and finally 1 by 2। क्लियर दोस्तों? चलो फिर इसे 1/2 तो रखेंगे ही, बट थीटा इज वॉट? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टर्म इज 1/2 tan इनवर्स x। देखिए दोस्तों, ऐसे कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपको मेथड समझनी होगी कि भाई किस मेथड से हम जाएंगे तो इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और भी थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं। लेट मेक सिंपलेस्ट, लेकिन हम f ऑफ x एज्यूम करते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर
where a is greater than 0 and the given condition is minus a upon root 3 less than equal to x less than equal to a upon root 3. Make it simple. ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सोचना होगा कि क्या करने से मैं इस टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकता हूँ. समझ रहे दोस्तों? अच्छी तरह से देखिएगा. तो जैसे tan इनवर्स है तो अंदर में 3 दिख रहा है और यहाँ पर क्यूब दिख रहा है. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो आप समझ रहे हैं कि इसके बदले ये जो टर्म है यहाँ पर, उसके बदले हमें क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ लेना है tan थीटा. लेकिन हम x ही एज्यूम करते हैं. सो लेट एज्यूम x इज इक्वल टू a tan थीटा. ध्यान से देखिए, तो x अपन a इज इक्वल टू tan थीटा. समझ रहे हैं आप? एंड देयरफॉर tan inverse x upon a is equal to theta. Give it equation number 1. Now our main function f of x can be written as, अब ध्यान से देखिए कि हम इस फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं. tan inverse 3 into a square as it is, x के बदले होगा a tan थीटा. यहाँ पर a tan थीटा का क्यूब है तो दोनों का क्यूब रहेगा. डिवीजन में a क्यूब एज इट इज, 3a एज इट इज, x के बदले a tan थीटा लेकिन दोनों का स्क्वायर रहेगा. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a क्यूब एंड हियर ऑल्सो a क्यूब. तो a क्यूब कॉमन और कैंसल, रिमेनिंग इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. अब हमें ये चयन करना है कि क्या वाकई में 3 थीटा tan के डोमेन में है. तो इस फंक्शन को सबसे पहले हम, इस इनइक्वालिटीज को सबसे पहले हम x से डिवाइड करेंगे. ये जो इनइक्वालिटी है उसे हम x से डिवाइड करेंगे, सॉरी a से डिवाइड करेंगे. तो व्हाट वी विल गेट हियर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें क्या मिल सकता है आप देखिए अच्छी तरह से. तो माइनस 1 अपन रूट 3 लेस देन इक्वल टू x अपन a लेस देन इक्वल टू 1 अपन रूट 3. x अपन a है तो उसके आगे लगाएंगे tan इनवर्स. सो अप्लाई tan इनवर्स. tan इनवर्स माइनस 1 अपन रूट 3 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x अपन a लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई रूट 3. इसका मतलब है माइनस पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6. वी रिक्वायर्ड 3 थीटा, सो बाई मल्टीप्लाइंग 3 वी गेट माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2. तो ये tan का जो डोमेन है बिल्कुल है. सो हियर वी हैव फाइनली 3 थीटा. इन दोनों का कंपोजिशन हो गया आइडेंटिटी. एंड फाइनली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स टर्म. tan इनवर्स x अपॉन a. क्या आप समझ रहे हैं सभी दोस्तों? इज इट क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं. चलो, ये सेकंड मेथड हुई. कल हमने फर्स्ट मेथड देख ली थी, ये सेकंड मेथड है. अब मेथड 3 में जाएंगे जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल
साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है टू पाई बाई थ्री वो साइन के डोमेन में नहीं है वैल्यू। साइन का डोमेन क्या, -π/2 से लेकर के π/2 तक। 2π/3 इज मोर देन π/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो एंगल है उसे साइन के डोमेन में लाना होगा। हाउ कैन वी सिंप्लीफाई इट? 3 का टेबल 2 से नज़दीक क्या होगा, तो 3 1 जा 1π -π/3। एलसीएम लेंगे तो 3π -1π हो गया 2π। अब आप ध्यान से देखिए 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। पाई से माइनस करेंगे तो पीछे आना है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। अकॉर्डिंग टू ऑल STC सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन भी पॉजिटिव, सो हियर वी हैव साइन इनवर्स साइन π/3 जिसका होगा कंपोजिशन 1 एंड आंसर होगा π/3। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। This angle will also outside of the domain of cosine। कोसाइन का डोमेन क्या है, फ्रॉम 0 to π। cos फंक्शन का ये डोमेन है एंड द 7π/6 विच इज आउटसाइड ऑफ द दिस रेंज, दिस ऑर्डर। तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना होगा। देखिए किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos 6 का टेबल 7 से नज़दीक तो पाई प्लस π/6। सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो पाई प्लस 6π प्लस पाई 7π हो गया। पाई यहाँ पर है, अब करेंगे पाई प्लस तो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव बट रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव, तो cos हो जाएगा नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा माइनस cos π/6। cos के आगे माइनस है तो हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। अब इन दोनों का कंपोजिशन हो जाएगा आइडेंटिटी, सो फाइनली आंसर इज पाई माइनस π/6 विच इज 5π/6। ये होगा आंसर। चलो दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं इसे क्वेश्चन को? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देखा जाए तो tan इनवर्स ऑफ 10 7π/6। ध्यान दीजिएगा 10 का जो डोमेन है वो भी है फ्रॉम -π/2 टू π/2, तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स 10 पाई प्लस π/6, ये रिप्रेजेंट करेगा थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें 10 पॉजिटिव है। सो tan इनवर्स ऑफ 10 π/6, इन दोनों का कंपोजिशन हो जाएगा आइडेंटिटी, सो फाइनल रिजल्ट इज π/6। दोस्तों क्लियर? चलो एक और वैल्यू वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2।
ऐसी एक वैल्यू है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए दोस्तों, साइन अल्फा माइनस बीटा की भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, और ध्यान दीजिए साइन इनवर्स इज ऑर्डर फंक्शन, सो ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन इनवर्स अब ये हो जाएगा 1/2। साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, तो 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/6। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों का एडिशन 90 डिग्री, साइन π/2, एंड द वैल्यू ऑफ साइन π/2 इज 1। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो y की y इज बिलोंग्स टू, तो y क्या है डियर फ्रेंड्स? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, सो x इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? साइन y। तो y है डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, एंड द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, और वी कैन राइट हियर -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, हम ऐसा कह सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? इट्स अ क्लियर। चलो, ऐसे क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस थोड़े और देख लेते हैं, जिससे आपको फंडामेंटली ये टॉपिक क्लियर ही हो जाए। tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। वैसे तो यहाँ पर हम फॉर्मूला रख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो यहाँ पर भी हमें x अपॉन y दिखना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, y से डिवाइड करते हैं। सो व्हाट वी विल गेट? tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स y से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन y माइनस 1 x अपॉन y प्लस 1। tan इनवर्स x अपॉन y, अब ये यहाँ पर tan की फॉर्मूला होगी, तो देखिए tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स 1, ये फॉर्मूला है। माइनस अंदर मल्टी, देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आई? तो इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। ये है इसकी फॉर्मूला। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1, ये कैंसल। सो फाइनली वी विल गेट tan इनवर्स 1 एंड दैट इज π/4। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो है π/4। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों।
चलो अब हम मेथड नंबर 3 में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व द इक्वेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। फाइंड x, हमें यहां से x फाइंड करना है। सबसे पहले ये सोचेंगे कि tan इनवर्स का तो फॉर्मूला में मालूम ही है, तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए 2x प्लस 3x 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू π/4। अब इस tan इनवर्स को सामने साइड लेके जाएंगे, जिसका होगा इनवर्स, तो 5x अपन 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसका इनवर्स होगा tan π/4 एंड दैट इज 1। इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में होगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, सो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। It has two factor x plus 1 and 6 minus 1 is equal to 0. X plus 1 is equal to 0. From that we will get x is equal to minus 1, and from 6x minus 1 is equal to 0, 6x is equal to 1, x is equal to 1/6। जब दोनों ही आंसर मिल चुके हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दोनों ही इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। First one, for x is equal to minus 1, what happened in left hand side? तो यहाँ पर होगा देखिए tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, दोनों में से माइनस कॉमन, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। यहाँ पर ये जो दोनों है उनका जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई हम करेंगे तो 2 इंटू 3 वो हो जाएगा 6। तो ये जो 6 है वो मोर देन 1 है, तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन होगा 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपन 1 माइनस 2 इंटू 3, ये होगा माइनस इंटू पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपन माइनस 5, तो ये वैल्यू होगी माइनस पाई, ये आगे जाके माइनस फिर प्लस हो जाएगा π/4, विच इज़ नेवर बी इक्वल टू π/4। ये जो भी है लेकिन π/4 तो नहीं है। इसका ये मतलब होगा कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं? इसका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो वेरिफिकेशन में लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1/6 लेंगे। LHS देखेंगे तो देखिए tan इनवर्स 2/6 प्लस tan इनवर्स 3 इंटू 1/6, तो यहाँ पर वैल्यू होगी tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/6। एलसीएम रहेगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, सो इट इज tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 विच इज π/4, और ये है RHS। सो इट हैज़ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ओनली 1/6। यही है इसका एक मात्र सॉल्यूशन। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों कि इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन लाना है।
मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छी तरह समझते होंगे। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, देन फाइंड एक्स। मान लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन MCQ में है, तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शन की वैल्यू x की यहाँ सब्स्टिट्यूट करके LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे। जिसमें प्रूव हो जाता है वो इसकी सही वैल्यू है। क्योंकि वैसे तो ये एग्जाम्पल थोड़ा एक्सटेंड होगा, देखिए किस तरह से लंबा हो रहा है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स जो है यहाँ लाएंगे तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। π/2 प्लस का मतलब होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, वहाँ पर साइन पॉजिटिव और हो जाएगा कॉस फंक्शन इस तरह से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। अब दोस्तों यहाँ पर लेट एज्यूम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, सो एक्स बी इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर फंक्शन होगा कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है। अब कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन ही हो, तो इसकी फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन विच इज़ एक्स है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स है। 1 1 कैंसल, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, इट बिकम पॉजिटिव। x कॉमन, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ भी वेरीफाई करना होगा। फर्स्ट वन, फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो LHS में ध्यान से देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर 1 माइनस 0 मतलब होगा 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, ये वैल्यू हो जाएगी 0 एंड π/2 विच इज़ RHS। तो इसका एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस में यदि हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2, तो LHS देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, 1 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, सो इट बिकम माइनस 1 टाइम्स। तो आंसर इज माइनस π/6 विच इज़ नॉट इक्वल टू π/2। तो ये जो सॉल्यूशन है वो नहीं है, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। दोस्तों क्या आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ सकते हैं? चलो दोस्तों, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है?
फोन में व्यवस्था करा दो गरम पानी जल से थोड़ा माप नहीं पड़ ठंडू हो माप में लगाओ नहीं माप में करो दोस्तों, क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं 10 वाले फंक्शन में, जिसका सॉल्यूशन हमें लाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये हमें शो करना है, बताना है, प्रूव करना है। tan इनवर्स जब दो फंक्शन एडिशन में हो तो इसकी कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? वी मस्ट कन्वर्ट cos इनवर्स इंटू tan इनवर्स बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। देखते हैं, मान लीजिए ये एंगल अल्फा एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड हो जाएगी 3, 4, 5 की जो पेयर है। मान लीजिए इसे हम बीटा कहते हैं, तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड होगी 5। सो अवर LHS इन टर्म ऑफ tan इनवर्स ऑपोजिट अपन एडजेसेंट होगी, और यहाँ पर tan इनवर्स ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। अब ये बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी कि tan का जो एंगल है 3/4 इंटू 5/12 15/48, न्यूमेटर ज़्यादा होने से विच इज़ लेस देन 1, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 15/48। LCM होगा 48, सो tan इनवर्स 36 प्लस 20/48 डिवाइड बाई 48 माइनस 15/48, वो कैंसल होगा। Here we have tan inverse 56/33। तो इसका ये मतलब होगा, मान लीजिए इसे हम थीटा कहते हैं, तो ऑपोजिट अपन एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज होगा स्क्वायर रूट ऑफ 56 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर। इसे हम एक्सपांड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 65। अब यदि हमें cos इनवर्स में लाना है, तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज ये होगी RHS, और इस तरह से हमें रिजल्ट ये ला सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। मान लीजिए यदि 1/2 है यहाँ पर, इट डजंट मैटर, लेकिन है तो 2 LCM लेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा और डिवीजन में 2 रहेगा, फिर डिवीजन में 2 रहेगा और पहला जो टर्म यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 का मतलब tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 2 टाइम्स लिखेंगे। पहले इस टाइप का इनका सिंप्लीफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में इनके साथ में लेंगे और फिर यही फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब टर्म्स ऐसे ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमें प्रूव करना है, तो 4 फंक्शन यहाँ पर टर्म्स है, तो 2 की हम पेयर बनाएंगे। LHS की बात करेंगे तो देखिए tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 7 5 35, 1/3 प्लस 1/8
1 माइनस 7 3 जा 8 3 जा 24, एलसीएम होगा 35, 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 35 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 24 माइनस 1, टेन इनवर्स 12 अपन 34 प्लस टेन इनवर्स 11 अपन 23, 2 6 जा 217, टेन इनवर्स 6 बाई 17 प्लस टेन इनवर्स 11 अपन 23। जब भी हम 10 का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब हमें ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि ये जो x एंड y है इनका प्रोडक्शन x इंटू वाई, तो 6 इंटू 11 17 इंटू 23, डिनोमिनेटर ज़्यादा होने से एक से कम ही है, तो डायरेक्टली पहला ही फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स 6 बाई 17 प्लस 11 बाई 23, 1 माइनस 6 बाई 17 इंटू 11 अपन 23। ये जो भी होगा इसकी वैल्यू होगी टेन इनवर्स 1 एंड विच इज पाई बाई 4, और ये है टारगेट मीन्स RHS। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफाई करना है पूरे टर्म को किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स लेना है। यहाँ पर माइनस है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जो भी है x इज बिलोंग टू फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। दोस्तों जब भी ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन है तो हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 की जगह पे पहले तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं फॉर्मूला 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 की जगह पे हम ले सकते हैं, अच्छा साइन एक्स है तो यहाँ पर x बाई 2 होगा और यहाँ पर x बाई 2 होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायरिंग टर्म साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? यदि यहाँ पर माइनस है तो मिडल टर्म माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लाने के लिए ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो ही आगे रहेगी। तो साइन एंड कॉस दोनों में से कौन ग्रेटर है? तो देखिए दोस्तों x बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 टू पाई, 0 यहाँ पर 0 टू पाई और पाई बाई 4 यहाँ पर, लेकिन हमें मिलेगा x बाई 2, x ये तो x है, x बाई 2 मतलब पाई बाई 8, तो इससे भी ज़्यादा। तो ध्यान दीजिए इस रीजन में, इस पूरे रीजन में
कॉस ऑलवेज ग्रेटर देन साइन, तो इतने रीजन में तो कॉस ही ग्रेटर है ऑब्वियसली। चलो तो सबसे पहले इसे परफेक्ट स्क्वेयरिंग टर्म के फॉर्म में लिखते हैं और कॉस आगे रखेंगे। कॉस x/2 प्लस साइन x/2 इसका होगा स्क्वायर, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 इसका होगा स्क्वायर, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 इसका होगा स्क्वायर, और माइनस आएगा यहाँ पर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 स्क्वायर। दोनों ही साइड ऊपर नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, बचेगा क्या? तो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाई कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2। यहाँ पर साइन कैंसल और यहाँ से कॉस कैंसल, कॉट इनवर्स 2 cos x/2 अपन 2 साइन x/2, 2 कैंसल, कॉस अपन साइन मतलब कॉट होता है x/2, ये कैंसल क्योंकि x/2 ऑलरेडी कोसाइन कॉट के डोमेन में है। सो फाइनल आंसर इज x/2। तो इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो रहेगा x/2। एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है। माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक कंडीशन है। तो दोस्तों x हम क्या लेंगे जिससे 1 माइनस एक्स भी स्क्वायरिंग टर्म में आ जाएगा और 1 प्लस एक्स भी स्क्वायरिंग टर्म में आएगा। सो लेट एज्यूम x इज इक्वल टू cos थीटा, देयरफॉर cos इनवर्स x is equal to थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सो अवर टर्म बिकम, इसे हम f ऑफ x से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हियर ऑल्सो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू है, तो x के आगे हम पहले तो cos इनवर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर cos इनवर्स ये cos इनवर्स x cos इनवर्स 1, जब भी हम cos इनवर्स अप्लाई करते हैं तो वेरिएशन चेंज होगा। ये वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0।
सो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/4। यदि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/8 ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2 cos θ/2, √2 sin θ/2, √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2। √2 कॉमन लेकर के कैंसल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडिंग बाय cos θ/2। सो हियर वी गेट 1 minus tan θ/2, 1 plus tan θ/2। So it is tan inverse 1 minus tan inverse tan θ/2। tan inverse 1 means π/4, tan inverse tan cancel, θ/2, π/4 minus 1/2, and theta is equal to cos inverse x। This is our target। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 2 में है। ऐसे बाकी के क्वेश्चन आपको ही प्रैक्टिस करने हैं। मेरा काम है आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है, अब उसी डायरेक्शन में आपको चलना है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूटी की ओर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें रिवीजन देखेंगे। डिफरेंशिएशन किस तरह से लेना है, कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² फाइंड dy/dx। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log का डेरिवेटिव है 1/x, तो ये लिखा जाएगा 1/, मतलब ये पूरा एंगल नीचे रहेगा x इस तरह से, इनटू बाय चेन रूल इस टर्म का आगे होगा डेरिवेटिव dy/dx ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। चलो 1/x प्लस √x² प्लस a² इनटू फर्स्ट टर्म x का डेरिवेटिव होगा 1, रूट का होगा 1/2 √x² प्लस a² इनटू इसका होगा आगे 2x और a का होगा तो 0। चलो 2 कैंसल, एलसीएम रहेगा तो √x² प्लस a² प्लस x डिवाइड बाई √x² प्लस a²। ये सिमिलर टर्म रेसिप्रोकल है, कैंसल। सो फाइनल आंसर इज 1/√x² प्लस a²। क्या आप सभी को ये डेरिवेटिव में समझ आ रहा है दोस्तों? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? चलो
y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। देन फाइंड dy बाई डी एक्स। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें समझना है कि रूट साइन एक्स का समंदर है। सबसे पहले हम बाहरी रूट साइन एक्स की बात करते हैं, बाकी सब उसके अंदर में ही है। मान लीजिए हम इसे रिमूव भी कर लेते हैं, बराबर, इसे मान लीजिए हम रिमूव कर लेते हैं इस तरह से, तब भी ये क्या, अब जो बचा वो भी क्या कहलाएगा, तो ये y ही कहलाएगा, y लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हुआ, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का होगा डेरिवेटिव cos x। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। सो और फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x अपन 2y माइनस 1। चलो, क्या आप समझ रहे हैं? एकदम से क्लियर? बहुत खूब। फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x डिग्री। यहाँ पर देखिए सब कुछ होना चाहिए रेडियन फॉर्म में। बिफोर डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के जो एंगल है वो रेडियन फॉर्म में लाएंगे, तो x इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो हो जाएगा रेडियन फॉर्म में। अब जैसे ये cos है तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन पाई एक्स बाई 180 इंटू बाई चेन रूल, एंगल का आगे होगा तो पाई बाई 180। सो आंसर इज माइनस पाई बाई 180 इंटू साइन एक्स। अब हम यहाँ पर प्रीवियस जैसा ही टर्म लाएंगे तो इसके बदले हम डिग्री लिख सकते हैं ये, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव लेना है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस लॉग एक्स। दोस्तों ऐसे टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से हम कर सकते हैं इसे ध्यान से देख सकते हैं आप। ई रेज टू लॉग एक्स रेज टू माइनस 1 हमने किया, जब भी लॉगरिदमिक फंक्शन इंडेक्स में पावर में है तो उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं रखना है, अकॉर्डिंग टू द पावर रूल इसे ले जाना है पावर में। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो बेस ई है, तो जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है एक्स रेज टू, यही टर्म आ जाएगा एक्स रेज टू माइनस 1, जिसका डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, आंसर इज माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा। बिल्कुल ऐसा ही टर्म लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू ए, तो इसका होगा a इंटू एक्स रेज टू ए माइनस 1। लेकिन यदि ऐसा है 2 रेज टू ए, यहाँ पर x है ही नहीं, बिना x वाला जो भी है वो कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा
0, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन में और भी बात बनती है, क्या बनती है, d/dx ऑफ e रेज टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा, इसका मतलब है π/2। ये सब कुछ हो गया कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में बनते हैं, सो बी केयरफुल। चलो क्लियर दोस्तों? ओके, थोड़े से कंटिन्यूटी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। If the function f defined as f of x k cos x upon pi minus 2x, where x is not equal to π/2 and it is 3 when x is equal to π/2, if the function is continuous then find k। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, here we can write if function f is continuous at x is equal to π/2, then limit x tends to π/2 f of x is equal to f of π/2. Limit x tends to π/2 and f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x and f of π/2 is exactly 3 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो बहुत सारी मेथड्स है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम डिवीजन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू थीटा। सो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, x is equal to π/2 minus θ/2. If we take x is equal to π/2, then it means θ become equal to 0. x की जगह पे यहाँ पर रखेंगे π/2 तो θ की वैल्यू में 0 ही मिलेगी। दूसरी बात ये है चेंज वेरिएबल मेथड, मतलब अब x के बदले θ के फॉर्म में पूरा फंक्शन रहेगा। तो हमें पहचानना होगा कि cos x के बदले क्या आ सकता है, तो cos x के बदले आएगा π/2 माइनस θ/2 एंड दैट इज sin θ/2। क्या आप समझ रहे हैं? अब पूरे फंक्शन को चेंज करेंगे, देयरफॉर लिमिट θ टेंड्स टू 0 k इंटू cos x के बदले आएगा sin θ/2 डिवाइड बाई θ इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इस फंक्शन के बदले हमें लेना है थीटा। ओके, टू मेक इट फॉर्मूला वी रिक्वायर θ/2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये जो है
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1, k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 6, ये होगा इसका आंसर। दोस्तों क्या आप ये समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिले। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if f of x is equal to 5 when x is less than equal to 2, f of x is equal to ax plus b when 2 less than x less than 10 and it is 21 if x is greater equal to 10। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी 10 पर है और 2 पर भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे फाइंड a एंड b इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 देन लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x। यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटीज दी है तो हम लेफ्ट राइट में जाएंगे, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। x की वैल्यू 2 से कम, मतलब यहाँ पर है, हम इसमें जाएंगे। 2 से ज़्यादा यहाँ पर जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, उस वक्त एफ एक्स इज इक्वल टू 5 होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स होगा ए एक्स प्लस बी। सो 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स मीन्स 2 प्लस b। सो वी हैव वन इक्वेशन 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली we can say that f is continuous at x is equal to 0। then लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 10, ऐसा ले सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 10 से कम है तो उस वक्त एफ एक्स से बदले लेना है ए एक्स प्लस बी, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, यदि x 10 से ज़्यादा है तो उस वक्त हमें लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर रहेगा 21, x के बदले हम 10 अप्लाई करेंगे तो a इंटू 10 प्लस b इज इक्वल टू 21। सो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देख लेते हैं। 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, सिमिलरली 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, माइनस 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 ये कैंसल, 8a इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 रहेगा। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b होगा 1 एंड a होगा 2। दोस्तों क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं सभी?
चलो, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स टर्म में। Find dy by dx for y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1, 0 less than x less than 1 by root 2. Remember dear friends, यदि sec inverse 1 upon है तो cos inverse ये होगा 2x square minus 1. Let assume x is equal to cos theta, therefore cos inverse x is equal to theta. इसे इक्वेशन 1 देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। डेरिवेटिव लेने से पहले इसे सिंप्लीफाई तो करना होगा। therefore y is equal to cos inverse 2 cos square theta minus 1, तो ये वैल्यू है cos ऑफ 2 थीटा की, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये तय करना है कि 2 थीटा वो cos के डोमेन में है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर cos अप्लाई करना होगा। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1 by root 2। cos इनवर्स इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, वेरिएशन यहाँ पर चेंज होगी। पाई बाई 2 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ग्रेटर देन 2 थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2। सो पाई बाई 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई, इट्स also domain of cosine function, therefore y is equal to 2 theta. But what is the theta? Theta is equal to cos inverse x. दोस्तों यहाँ तक तो सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन ही किया, जैसे चैप्टर नंबर 2 में हम करते थे, बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ही करना है। अब इससे थोड़ा आगे जाएंगे हम, ध्यान से देखिए। डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो क्लियर दोस्तों, क्या मैं एग्जाम्पल कर सकते हैं अच्छी तरह से? आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं अच्छी तरह से? बहुत ही बढ़िया, गुड। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस है एक्सपोनेंशियल टर्म में भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इफ y रेस टू x प्लस x रेस टू y प्लस x रेस टू x is equal to a raised to b, then find dy by dx। ये बहुत ही अलग किस्म का क्वेश्चन है। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है तो डिफ्रेंशिएशन लेने से पहले लॉग लेना होगा, लेकिन यहाँ पर सभी फंक्शन के बीच में एडिशन का रिलेशन है तो हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। सो लेट एज्यूम u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, du by dx, dv by dx एंड dw by dx विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। वेयर,
चलो सबसे पहला कौन, u इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स, v इज इक्वल टू कौन, x रेज टू वाई, एंड w कौन, x रेज टू एक्स। सबसे पहले दोनों साइड log लेंगे, log u इज इक्वल टू x log y, log v इज इक्वल टू y log x, एंड log w इज इक्वल टू x इंटू log x। चलो दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलो अब हम लेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का होगा 1/u बाई चेन रूल du बाई dx। x कांस्टेंट, log y का होगा 1/y इंटू dy बाई dx, प्लस log y कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव होगा 1। सो du बाई dx इज इक्वल टू u, यहाँ पर होगा मल्टीप्लीकेशन में u, x अपन y dy बाई dx प्लस होगा ये log y, बट u इज इक्वल टू y रेज टू x इंटू x अपन y dy बाई dx प्लस log y, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल यहाँ पर 1/v dv बाई dx, y कांस्टेंट, log x का होगा 1/x, log x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। v इंटू वाई अपन एक्स, log x इंटू dy बाई dx, and what is the v? v means x raised to y, y upon x, log x into dy बाई dx। यहाँ पर डेरिवेटिव तो 1/w dw बाई dx, x कांस्टेंट, log x का 1/x, log x कांस्टेंट और x की वैल्यू होगी 1, ये कैंसल, dw बाई dx इज इक्वल टू w मीन्स x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x, नंबर 3 एंड नंबर 4। आप अच्छी तरह देख लीजिए इसे एक बार। डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2, 3, 4 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले लेना है du बाई dx, जिसकी वैल्यू है y रेज टू x इंटू x अपन y dy बाई dx प्लस log y प्लस x रेज टू y इंटू y अपन x dy बाई dx
प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन y रेज टू एक्स इंटू एक्स अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई रेज टू एक्स इंटू लॉग वाई एक्स रेज टू वाई इंटू वाई अपन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स अच्छा यहाँ पर ये स्टेप नहीं है, गलती हो गई है, ध्यान दीजिए दोस्तों। प्लस एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें तो डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं, तो इसे हम एक्सपांड नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, x इंटू वाई रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर x रेज टू वाई इंटू लॉग एक्स y इंटू एक्स रेज टू वाई माइनस 1 y रेज टू एक्स इंटू लॉग वाई एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू वाई रेज टू एक्स माइनस 1 लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू वाई इज इक्वल टू, बाकी के सारे टर्म हो जाएंगे नेगेटिव, वाई इंटू एक्स रेज टू वाई माइनस 1 वाई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये पूरा टर्म यहाँ पर डिवीजन में आएगा, सो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स रेज टू वाई माइनस 1 वाई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डिवीजन में क्या रहेगा, x इंटू वाई रेज टू एक्स माइनस 1 ये टर्म रहेगा डिवीजन में, प्लस x रेज टू वाई इंटू लॉग एक्स। दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन होगा ये, क्या आप समझ सकते हैं? क्वेश्चन बड़ा छोटे से कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, मेथड एक बार आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, तो लंबा छोटा कुछ रहेगा नहीं। चलो ऐसे और क्वेश्चंस भी देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है,
y इज इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस 1/t एंड x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t रेस टू a, देन फाइंड dy बाई dx। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल नहीं है, इसीलिए लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी। यहाँ पर a रेस टू एक्स वाला a रेस टू एक्स एज इट इज a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a टू द बेस e इंटू पावर में जो है वो d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1/t। इसे हम a का y कहेंगे और y नहीं कहेंगे तब भी चलेगा, तो y इंटू लॉग a टू द बेस e इंटू इसका डेरिवेटिव का 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर इंटू y इंटू लॉग a, इक्वेशन नंबर 1। चलो यहाँ पर dx बाई डी टी ये होगा x रेस टू n टाइप a इंटू टी प्लस 1/t रेस टू a माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t। हेलो डियर फ्रेंड्स, चलो दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखेंगे, a इंटू टी प्लस 1/t की पावर रहेगी a डिवाइड बाई टी प्लस 1/t इंटू इसका डेरिवेटिव रहेगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर। चलो a इंटू ये जो पूरा टर्म है इसे हम कहेंगे x, तो a इंटू एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी, और यहाँ पर एलसीएम रहेगा टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। इसे हम कोई सिंप्लीफाई नहीं करेंगे एंड फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी मीन्स वॉट, टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर इंटू y log a टू द बेस e ax t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1
टी स्क्वेयर माइनस 1 cancel, t square also cancel. So what we will get? We will get y into log a to the base e into t square plus 1 divided by ax t. दोस्तों, क्या क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? वैसे तो ये आंसर भी सही है, और y के बदले हम क्या ले सकते हैं? a रेस टू टी प्लस 1/t इंटू लॉग a टू द बेस e इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई a. एंड व्हाट इज x? क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर? x के बदले हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यदि इसे इंक्लूड करना है x में, तो x मीन्स t प्लस 1/t रेस टू a, और ये होगी वैल्यू t प्लस 1/t रेस टू 1 पावर, इसे डिवाइड बाई t। समझ गए दोस्तों? तो इसे जब साथ में मिलाएंगे तो फाइनली आंसर रहेगा a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू t प्लस 1/t रेस टू 1 डिवाइड बाई a t प्लस 1/t रेस टू a रेस टू t प्लस 1/t log a टू द बेस e a इंटू t प्लस 1/t रेस टू पावर होगी a माइनस 1। इसे डिवीजन में लाएंगे तो a माइनस 1 पावर रहेगी। तो दोस्तों, ये होगा इसका सॉल्यूशन। चलो, क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस रिमेनिंग है, उसके बाद में इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप आज ही कंप्लीट कर दीजिएगा। चलो, x माइनस ए होल स्क्वेयर y माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। देन प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर होल पावर रेस टू 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें प्रूव करना है। पहले हम इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रूव करना है उसमें हमें क्या क्या चाहिए? तो 1 टाइम डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड टाइम डेरिवेटिव चाहिए। तो 1 टाइम के लिए डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू, देखिए इस ब्रैकेट का आगे हो जाएगा 1 बाई चेन रूल, लेकिन इसका आगे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, और सी स्क्वेयर का होगा 0। 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए,
टू यहाँ से कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, गिव इक्वेशन नंबर 2। चलो ये मिल गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट लेना है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो स्क्वायर ऑफ डिवीजन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस आगे रखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखेंगे न्यूमरेटर में, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये होगा। बट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वी विल गेट माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और ये माइनस हो गया प्लस डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। सिर्फ एलसीएम क्या रहेगा वो हम देखते हैं, वाई माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, वाई माइनस बी होल क्यूब रहेगा। इसे हम पहचानते हैं, इट्स अ सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, इक्वेशन नंबर 3। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर, आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। चलो अब हमें जो प्रूव करना है वो, नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे, रेस टू पावर लेंगे 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर रहेगा, वाई माइनस बी होल स्क्वायर रहेगा, रेस टू पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, वाई माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इसकी पावर होगी 3/2 डिवाइड बाई वाई माइनस बी स्क्वायर, इसकी भी पावर होगी 3/2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवीजन की भी तो पावर रहेगी ना एलसीएम लेने के बाद भी। यहाँ पर 2 कैंसल। ओके, आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे टर्म को हम कहेंगे सी स्क्वायर, वी नो वेरी वेल। चलो तो ये वैल्यू है सी स्क्वायर जिसकी पावर है 3/2 डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल क्यूब इंटू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ये टर्म कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, सी क्यूब माइनस अपन सी स्क्वायर रहेगी वैल्यू ये, सो माइनस सी, माइनस है जो भी है लेकिन सी को क्या है तो इट इज़ कांस्टेंट। क्या आप समझ रहे हैं? एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। और आपको रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के फॉर्मूला क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ये आईएमपी क्वेश्चंस हैं। ऐसा एक और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे हम, ध्यान दीजिए दोस्तों। इफ y इज इक्वल टू 500 इंटू e⁻⁷x प्लस 600 इंटू e⁻⁻7x है, देन प्रूव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए 500 e⁻⁷x 600 e⁻⁻7x, इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे। डिफ्रेंशिएट y
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 एज इट इज, ई रेस टू 7x एज इट इज, इसका आगे लेंगे डेरिवेटिव 7, 600 एज इट इज, और इसका आगे लेंगे -7, 3500 ई रेस टू 7x माइनस, इस टर्म की जगह पे ये -7 है, लेकिन इस टर्म की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो y माइनस 500 ई रेस टू 7x ले सकते हैं। ऐसे मामलों में dy बाई डी एक्स में इक्वेशन 1 ऑलवेज यूज करना है। देख लीजिए आप, (7,000 e raised to 7x minus 7y) गिव इट इक्वेशन नंबर 1, और ये है dy बाई डी एक्स। क्या आप समझ रहे हैं? चलो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर 7,000 एज इट इज, ई रेस टू 7x इंटू 7 माइनस 7, y के बदले हम क्या ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम ले सकते हैं। चलो 49,000 ई रेस टू 7x माइनस 7, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के बदले हम क्या ले सकते हैं, 7,000 ई रेस टू 7x माइनस 7y। अब -7 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में लेना है, तो ध्यान से देखिए, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49,000 ई रेस टू 7x माइनस 49,000 ई रेस टू 7x प्लस, ध्यान दीजिएगा 7 इंटू 7 49y, ये दोनों ऑपोजिट कैंसल, एंड फाइनल रिजल्ट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49y। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? देखिए इक्वेशन 1 लेना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसमें इक्वेशन 1 को यूटिलाइज करना है, और इक्वेशन नंबर 2 देना है। अगेन उसका लेना है डेरिवेटिव, लेकिन उसमें इक्वेशन नंबर 2 और 1 हो सकता है तो 1, या तो फिर इक्वेशन नंबर 2 को ही हम यूज करेंगे और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। चलो क्लियर? मैं चाहता हूं एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं। If y is equal to sin inverse x, prove that 1 minus x square d square by dx square minus x into dy by dx is equal to 0। दोस्तों सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे, dy by dx, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात अच्छी तरह देख लीजिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें रूट है ही नहीं, इसीलिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1। क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? गिव इट इक्वेशन नंबर 2। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका देखिए 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव होगा -2x इज इक्वल टू 0।
चलो दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन, 2 कॉमन, सो 2 इंटू dy बाई डी एक्स कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म, रिमेनिंग इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 के साथ में मिलकर 0 हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। तो इस तरह से हम आज के रिवीजन में सिर्फ यहाँ तक रखते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ये आज बात अच्छी आई होगी, समझ में आई होगी। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।